राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जे एडवांस 2026 के लिए रिलेवेंट है। काफ़ी बार मैट्रिसेस में जो इक्वेशंस होती हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जे एडवांस में। 2025 में आईआईटी कानपुर ने जो अपना सैम्पल पेपर रिलीज किया था उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए और बी दो n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं और एंट्रीज कहाँ से हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं। सच डेट डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए और बी कैसी हैं? इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं। एंड ए प्लस बी इक्वल टू वाई, दोनों का सम क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, और गिवन है एक इक्वेशन ए और बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 फॉर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन गिवन है ए बी कम्यूट कर रही हैं। ठीक है, फिर ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ए बी का डिटरमिनेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, फिर ए बी की डिटरमिनेंट की वैल्यू 1/4 पावर के है, के एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, मोर देन वन करेक्ट टाइप का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं, क्या कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, ए और बी कम्यूट कर रही है तो बेसिकली हमको शो करना है ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, अगर ये शो हो गया तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये शो करना है। ठीक है, तो ए बी बी की वैल्यू यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बी की वैल्यू क्या है? आई माइनस ए। ओके, तो यहाँ पे ए आई माइनस ए यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से? ए माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमको शो करना है बी ए, तो ए इधर होना चाहिए ना राइट हैंड में, तो ए इधर से कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा आई माइनस ए ए। ठीक है, अब आई माइनस ए को बी ले सकते हैं तो बी ए आ गया, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया? बी ए आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी क्या कर रही हैं? कम्यूट कर रही हैं मैट्रिसेस, तो ए ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्लियर? तो ए बी और बी ए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, इसकी वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू रखो या है बी ए की वैल्यू रखो, सेम ही आएगा। ओके, मतलब कि ये जो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालते थे, कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे निकलता था? ठीक है, इसको क्या कर देते थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या करता थे? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। जब ए बी और बी इक्वल नहीं होता था तो इस तरह करते थे, ए स्क्वायर आता था, ए बी आता था, फिर बी ए आता था, फिर बी स्क्वायर आता था। ठीक है, और ए बी बी ए की इक्वल वैल्यू है, यहाँ पे मान लो मैंने नाम दे दिया सी। ओके, सी इसकी वैल्यू देती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c, और a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है? आई गिवन है। ओके, a प्लस बी इक्वल टू आई गिवन है। ओके, तो यहाँ पे i की पावर 2 इक्वल टू आई, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकली i माइनस 2c की निकली। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लिया। अब यहाँ पे a की पावर 4 b की पावर 4 निकालना है, तो इसमें वैल्यू जब c के फॉर्म में रखेंगे देखते हैं क्या बनता है। कुछ एक्सप्रेशन इसमें से कुछ वैल्यू निकलती है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस 2c, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकली है आई माइनस 2c। ठीक है, और a प्लस बी इक्वल टू आई गिवन है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू हमने सी एज्यूम किया है। ठीक है,
क्लियर? ओके, तो हमको निकालना है a की पावर 4, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये कैसे निकलेगी? a प्लस बी की पावर 4 से a प्लस बी की पावर 4 कैसे निकलेगा? 1 4 6 4 1। ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रायंगल होता है। तो यहाँ से a प्लस बी की पावर 4 क्या आ जाएगा? a प्लस बी की पावर 4, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से ये b की पावर 4 a की पावर 4 एक पास कर लो, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ से पावर k कर दो, तो यहाँ ए बी की पावर k क्या आ जाएगा? बी ए की पावर k, c की पावर k। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी k नेचुरल नंबर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 6c स्क्वायर। ठीक है, और ये एक साथ कर लो, क्योंकि ए बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले में हमको लिखना है। तो यहाँ पे 4ab कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 6c स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता ही है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 4ab की जगह c, इसकी जगह i माइनस 2c प्लस 6c स्क्वायर। ठीक है, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 4c माइनस 8c स्क्वायर 6c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये i की पावर 4, i की पावर 4 का मतलब i इक्वल टू i। ठीक है, तो यहाँ से a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई? ये दोनों मिलके क्या बन गए? माइनस की 2c स्क्वायर। ठीक है, तो i माइनस 4c प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए बी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर, यहाँ पे ए बी कॉमन लिया तो बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी की वैल्यू i माइनस 2c रख दी, तो यहाँ पे 4c माइनस 8c स्क्वायर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस के 2c स्क्वायर इधर जाएगा, प्लस के 2c स्क्वायर, ये 4c माइनस प्लस का था, इधर माइनस का। क्लियर? अब हमको क्या निकालना है? a की पावर 5 प्लस b की पावर 5। ओके, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 निकाल लेते हैं। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? a प्लस b की पावर 5 को हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 5 का ओपन करें तो 1 5 10 10 5 1, इनको हमने ऐड किया। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली क्या आ जाएगा? a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4 b प्लस 10 a की पावर 3 b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 प्लस 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5, ये आ गया। ठीक है, अब हमको a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 निकालना है। इसकी जगह क्या ले सकते हैं? i की पावर 5, ये a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, ये अलग कर लिया हमने। यहाँ से ये और ये, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन ले लो? 5
ए बी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो क्या बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसकी जगह क्या ले सकते हैं, इसकी जगह 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ए प्लस बी बच गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 प्लस 5 ए बी की जगह सी लिख सकते हैं, ये सी हो गया। इसकी जगह क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकाल देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब ए प्लस बी का क्यूब से निकलेगा, ठीक है, ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आई क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 सी इंटू आई, तो 3 सी बन जाएगा, तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू आई, ये आई बन जाएगा माइनस 3 सी, ठीक है, तो यहाँ पे आई माइनस 3 सी रखो प्लस 10 सी स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 इक्वल टू आई, और ये अगर सॉल्व करें इसको, ठीक है, 5 सी माइनस 15 सी स्क्वायर प्लस 10 सी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5 सी माइनस 5 सी स्क्वायर, ठीक है, तो इधर जाएगा ये, ओके। तो बेसिकली ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ये इधर जाएगा आई माइनस 5 सी प्लस 5 सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ओके। आई माइनस 4 सी प्लस 2 सी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 आई माइनस 4 सी प्लस 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई माइनस 2 सी, ठीक है, ये तीन वैल्यू निकल आई जिनकी जरूरत थी हमको, ठीक है, ये ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू ए की पावर 5 बी की पावर 5, इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, ओके। गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ठीक है, इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस 2 सी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 आई माइनस 4 सी प्लस 2 सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है आई माइनस 5 सी प्लस 5 सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये इक्विवेलेंट होगा, मल्टीप्लाई कर दो आई से सबको पहले, ओके, तो आई से मल्टीप्लाई किया आई माइनस 4 सी प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस के 2 सी फिर प्लस 8 सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस के 2 सी फिर 8 सी स्क्वायर फिर माइनस के 4 सी क्यूब,
माइनस के 4c क्यूब इक्वल टू आई माइनस 5c प्लस 5c स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला इधर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये माइनस के 4c, ये माइनस के 2c, कितना बच जाएगा, माइनस के 6c, 2c स्क्वायर, 8c स्क्वायर, 10c स्क्वायर माइनस 4c क्यूब इधर लाओ, प्लस के 5c माइनस के 5c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 5c इधर से सेपरेट होगा, माइनस के c बचा, ये 5c स्क्वायर ये 4c क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो थोड़ा और इजी फॉर्मेट में कर लेते हैं। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 4c क्यूब माइनस 5c स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, c कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो c, 4c स्क्वायर माइनस के 5c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो c में एक मैट्रिक्स इक्वेशन मिल गई। ठीक है, ओके, तो इसको सेटिस्फाइड करने वाली एक पॉलिनोमियल भी हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे C कैसी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्योंकि कैसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसी है, क्योंकि A का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, B का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इंप्लाइज दैट AB अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो A का डिटरमिनेंट इनटू B का डिटरमिनेंट, ये दोनों कैसी हैं, नॉन जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब C कैसी है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, इसका मतलब यहां से क्या होगा कि ये तो जीरो होगा नहीं। ठीक है, 4c स्क्वायर माइनस के 5c प्लस 1 की जगह यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड की जा सकती है। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, ओके, आप इसके कुछ फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, C इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है ये कि मैंने 0 क्यों किया, तो यहाँ से आप आपको C ऐसे रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके अगर फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, ऐड करने पे 5 आए। ठीक है, 4c स्क्वायर माइनस 4c माइनस के c, ठीक है, प्लस आई इक्वल टू 0। तो c यहाँ से क्या आ गया, 4c कॉमन लो तो c माइनस आई आ गया, माइनस कॉमन लो तो c माइनस आई आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4c माइनस आई यहाँ पे और c माइनस आई। ठीक है, इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लो। ठीक है, 4c, c माइनस आई बाई 4, c माइनस आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाइड करने वाला जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, पी एक्स माइनस 1/4 और x माइनस 1। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ये भी ले लिया, x ले लिया, ठीक है, मान लो x ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रूट्स हैं वो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी, c की आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसकी जो रूट्स होंगी वो c की आइगन वैल्यूज होंगी। क्लियर, क्योंकि ये क्या है,
इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ से जो रूट्स मिलेंगे वो सी की क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। और आइगन वैल्यूज क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। यहाँ से आइगन वैल्यूज क्या मिल गई, अगर ये हम ले रहे हैं तो 0 1 1/4, इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सी का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ओके, सी का मतलब ए बी का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली 0 अगर है तो ये 0 आ जाएगा, जबकि ए बी का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे एक्स नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सी नहीं होगा। ठीक है, तो सी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, c माइनस आई बाई 4, सी माइनस आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये पॉलिनोमियल आ गया जो कि c को सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, c को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लियर। इसका मतलब c की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 और 1/4। ओके, मतलब ए बी की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, implies that आइगन वैल्यूज ऑफ c is equal to ab are 1 और 1/4। ठीक है, और c कैसी है, ए बी कैसी है, ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ओके, क्लियर। ओके, तो जो ए बी ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए बी क्या होगा, वो भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ए बी के पास जो आइगन वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी, एन होंगी। ओके, तो एन आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, ए बी के पास कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, एन आइगन वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे जो ए बी के आइगन वैल्यूज हैं वो कितनी होंगी, एन होंगी। यहाँ से एक बात ये पता चली। ठीक है, तो लेकिन टाइप कितना है, 1 और 1/4 टाइप की होंगी। ठीक है, तो हो सकता है ए बी की आइगन वैल्यूज कहाँ से बिलोंग करेंगी, हो सकता है 1 एक बार हो और 1/4 n-1 बार हो। ठीक है, क्लियर। या फिर यहाँ पे 1 दो बार हो, 1/4, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने इधर ये गलत लिख दिया। ठीक है, n-1 टाइम्स। ओके, फिर n-1 n-2 टाइम्स। ओके, क्लियर। इस तरह से आइगन वैल्यूज होंगी। ओके, मतलब ए बी के आइगन वैल्यूज ये हो सकती हैं। ठीक है, एंड सो ऑन 1 1 1 डॉट डॉट 1 1/4। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, ओके। तो आइगन वैल्यूज ये होंगी। ठीक है, तो हमको इस तरह से चूज करना है कि a प्लस बी क्या आ जाए, आई आ जाए। ठीक है, a प्लस बी आई आ जाए। ऐसी दो मैट्रिसेस लेनी है इनका सम क्या आ जाए, आई आ जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होगी कि ए बी के आइगन वैल्यूज अगर इसमें बिलोंग कर रही हैं तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट होगा, तो इनका प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ से अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए इनका,
तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है, क्लियर। और यहां से अगर डिटरमिनेंट कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी का डिटरमिनेंट 1/4 की पावर n-2, ठीक है। यहाँ से अगर डिटरमिनेंट ए बी निकाला जाए तो क्या आ जाएगा 1/4 की पावर n-1, ठीक है। अगर 1/4 सभी आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, मान लो हमने ये आइगन वैल्यू ले ली, ठीक है। यहाँ पे एक और केस है 1 1 1, सभी आइगन वैल्यूज 1 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, सबका मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और केस अगर हम ले लें, सभी आइगन वैल्यूज 1/4, ओके, 1/4 1/4 डॉट डॉट 1/4। तो यहाँ से ए बी का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन मतलब 4 की पावर n, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली जो ए बी की डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो 1 से 1/4 तक जा सकती है, ओके। तो यहां से ए बी डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 1/4 1/4 स्क्वायर डॉट 1/4 की पावर n इसमें लाई कर सकती है, ठीक है। तो एक तो वहां से जो ऑप्शन था वो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ से एक और आइडिया लग गया कि बेसिकली ए बी की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या है 1/4 की पावर के टाइप की है, ठीक है। के नेचुरल नंबर 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट है एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये 1/4 की पावर के नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है, ओके, क्लियर, ओके। अगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता ए और बी दो मैट्रिसेस बताओ, ठीक है, अगर सब्जेक्टिव होता ए और बी दो ऐसी मैट्रिसेस बताना होता जो ये पूरा स्टोरी फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो मैट्रिसेस कैसी होती वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या आ जाए, आई आ जाए, ठीक है। तो ए ले लो, मान लो और बी कुछ इस तरह डिफाइन करना होगा कि ए प्लस बी क्या आ जाए आई, और ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 4 की पावर के, ठीक है, ओके। तो अगर डायगोनल मैट्रिसेस ले लें तो डायगोनल मैट्रिसेस की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए हमारे पास मान लो d1 d2 डॉट डॉट dn है, ठीक है, और बी हमारे पास मान लो है b1 b2 डॉट डॉट bn है, तो ए बी जो होती है वो क्या होती है, ए d1 b1 d2 b2 डॉट डॉट dn bn, ओके, एंड ए प्लस बी जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स का सम हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ से ए प्लस बी क्या होता है d1 प्लस b1 d2 प्लस b2 डॉट dn प्लस bn, ठीक है, ये आ जाता है ए प्लस बी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह लाना है, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई करने पर दोनों ए बी क्या आना चाहिए 4 स्क्वायर इस तरह कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 1/2 ले लेता हूँ, ठीक है, 1/2 डॉट डॉट 1/2, यहाँ पे भी ले लेता हूँ 1/2 डॉट डॉट 1/2। तो अगर इनको मैंने मान लो n टाइम्स ले लिया, ठीक है, n मान अगर k टाइम्स ले लिया मान लो, ठीक है, क्योंकि 1 भी लाना है ना, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा कर देंगे तो सभी मल्टीप्लाई करने पे 1/4 सभी 1/4, एक नीचे वाला केस आएगा केवल, ठीक है, ये वाला केस जो अभी हमने नीचे बनाया था।
ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है केवल। बाकी हमको ये भी केस लाने हैं, ठीक है। तो बाकी जगह 1 लाना है, ठीक है। तो बाकी ये कितनी प्लेसेस बच गई, n माइनस के टाइम्स, ये कितनी प्लेसेस बन गई, n माइनस के टाइम्स, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो माइनस ओमेगा डॉट डॉट माइनस ओमेगा ले लिया, तो ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। माइनस ओमेगा ले लो या फिर ओमेगा ले लो, ठीक है। ओमेगा, क्योंकि ओमेगा अगर मल्टीप्लाई ऐड करने पे कितना आना चाहिए, a प्लस बी आई आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो प्लस ओमेगा ले लेते हैं तो दिक्कत क्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो आई आना चाहिए ना, तो 1/2 प्लस 1/2 ऐड करो, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आई के एलिमेंट्स आ रहे हैं, और ये पे अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, -1, जबकि 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी बना सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने लिया, ठीक है। तो ये 2 मैट्रिसेस मिल गई, बाकी सब जगह क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये 2 मैट्रिसेस मिल गई जिनका सम क्या है, a प्लस बी है, और जिनका मल्टीप्लिकेशन पर जो पॉसिबिलिटीज थी वो था, ठीक है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, एक तो ये होगा और ये होगा, ठीक है। यहाँ के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यूनियन 0 भी कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये पूरी जे एडवांस 2026 के लिए मैं एक पूरी सीरीज अभी बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। ओके, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।